नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं टेंस के बारे में। तो दोस्तों, टेंस के बारे में बिल्कुल क्लियर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज के बाद फिर कभी टेंस की पहचान करने के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपके लिए एक ऐसा फंडा लेकर आया हूँ। ये फंडा आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देगा, यानी ये सारी प्रॉब्लम्स का आपका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। क्योंकि मैं आपको जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे नहीं पढ़ाने वाला हूँ कि ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या करते हैं, सेंटेंस की पहचान करने के लिए कुछ वर्ड्स हम याद करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताऊँ, स्क्रीन पे जैसे साफ दिख रहा है कि अगर हम बात करें टेंस की, तो टेंस में अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो उसमें हमारी जो पहचान होती है शब्द के अंतों में, जो हमारे सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस के अंत में जो वर्ड लिखे होते हैं और उनकी जो एंडिंग होती है उन वर्ड्स की कुछ इन कीवर्ड के साथ होती है। जैसे ता है, ती है, तो है, ते हैं। जैसे बच्चा रात को रोता है, ठीक है, राम खाना खाता है, तुम कहाँ जाते हो। तो ये सारे सेंटेंस जो हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में काउंट होते हैं। अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो कंटिन्यूअस में क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ये सारे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करूँ प्रेजेंट परफेक्ट की, तो उसमें चुका है, चुकी है, दिया है, लिया है, किया है, ये सारे कीवर्ड्स का इस्तेमाल होता है। आगे अगर हम बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो उसमें रहा है, रही है, रहे हैं और प्लस समय इसमें दिया होता है, और हम इसमें सीन्स और फोर का इस्तेमाल कर पाते हैं। इसी तरीके से अगर दोस्तों अगर मैं पास्ट के बारे में बात करूँ, तो पास्ट के बारे में आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तो पास्ट के बारे में कुछ बिल्कुल साफ है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट होता है तो उसके अंत में ता है, ती है, तो है, ठीक है, इसके साथ था का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो रहा था, रही थी, रहे थे होता है। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, दिया था, लिया था, ये सारे था थी से बनते हैं सारे सेंटेंस। अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात करें तो इसमें रहा था, रही थी, रहे थे और समय प्लस सीन्स और फोर का इस्तेमाल करके हम इन सेंटेंसों को बना देते हैं। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो कुछ परफेक्ट की, तो परफेक्ट आप जानते हैं कि परफेक्ट का इस्तेमाल होता है गा गीगर दिखाने के लिए, यानी फ्यूचर में आने वाली बात को या फ्यूचर के जो स्टेटमेंट हैं उनको हम गा गी के साथ बनाते हैं और वो हमारा फ्यूचर बताता है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस की, तो उसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह के वर्डों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं बात करूँ तो परफेक्ट की, तो परफेक्ट में आप जानते हैं चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम पहचान पाएँ कि वो फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस है। आगे बात करें कि जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें रहा होगा, रही होंगे, साथ ही साथ समय दिया होगा और उसमें सीन्स और फोर का इस्तेमाल होगा। तो ये सारा जो मेथड है दोस्तों, ये सारा का सारा ट्रेडिशनल मेथड है और मैं आपको इससे याद करने के लिए बिल्कुल ही नहीं कहूँगा। मैं नहीं कहूँगा कि आप इसको फॉलो कीजिए। मैं अब आपको जो मेथड बताने जा रहा हूँ वो है मेथड, जैसे कि आपने स्क्रीन पर पढ़ ही लिया है, वो मेथड है मेरा LICF, ठीक है। तो LICF मेथड की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस मेथड के बारे में हम जान लेते हैं ये क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। इस मेथड को समझने से पहले कुछ हमें समझना होगा, कुछ कीवर्ड्स हमें समझने होंगे। जैसे कि मैं टेंस की अगर मैं बात करूँ तो टेंस हमारे पास होता क्या एग्जैक्टली। टेंस को अगर हम डिफ़ाइन करें तो दोस्तों दो पार्ट में डिफ़ाइन कर पाते हैं। पहला होता है हमारे पास टाइम और दूसरा होता है हमारे पास एक्शन। अगर मैं टाइम की बात करूं तो आपके सामने दोस्तों टाइम जो होता है वो प्रेजेंट होता है, उसके बाद पास्ट होता है, उसके बाद आपका फ्यूचर होता है। तो इस तरह के तीन हमारे पास जो होते हैं वो टाइम होते हैं। इन टाइम को डिनोट करने के लिए हिंदी में जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो है। आप देख पा रहे हैं जितने भी सेंटेंस हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए हैं, प्रेजेंट में बनाए हैं, उनके सबके अंत में है का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। यानी कि है जो है वो हमारे प्रेजेंट को डिनोट करता है। इसी तरीके से अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट हमारे था को डिनोट करता है। तो आप देख पा रहे हैं कि पास्ट वाले में जितना भी इस्तेमाल किया गया सबके पीछे था, थी, थे, थो का इस्तेमाल है, यानी हर एक वर्ड जो है वो था से ही मिलकर बना है। आगे अगर हम बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर में आप देख पा रहे हैं तो फ्यूचर में गॉ का इस्तेमाल होता है। तो ये तो कंफर्म है कि ये तीन कीवर्ड ही हमें हमारे टाइम के बारे में बता देते हैं, टाइम, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। तो अब इनके प्रेजेंट के चार पार्ट होते हैं। आप समझते हैं कि प्रेजेंट के चार पार्ट, जैसे कि मैंने आपको ऊपर दिखा रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये चार पार्ट होते हैं और हमारे पास ये तीन तरह का टाइम होता है। अगर हम हर एक टाइम के तीन पार्ट, यानी कि ये तीन हैं और हर एक पार्ट के चार हैं, यानी कि हर
एक टाइम का, यानी प्रेजेंट के 4 केसेस होते हैं। तो इसी तरीके से 12 केसेस जो है वो यहाँ पर अराइज हो जाते हैं। 12 केसेस जो है वो यहाँ पर बनते हैं, यानी 12 केस बनते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं टेंस में। लेकिन अगर मैं एक्शन की बात करूँ वर्ब के रूप में, एक्शन क्या होता है? वर्ब होता है, यानी कि जो हम काम करते हैं, यानी जो सब्जेक्ट काम करता है सेंटेंस के अंदर, उसी को हम एक्शन कहते हैं। और एक्शन वर्ब के रूप में कुछ B1, B2, B3, ठीक है, और B4 और B5, ये 5 तरह का जो वर्ब होता है, ये वर्ब का इस्तेमाल करके एक्शन कंप्लीट किया जाता है। लेकिन मैं आपको ये B1, B2, B3 के बेस पर बिल्कुल ही नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको LICF मेथड के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको LICF मेथड ही पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों एक्शन हम जान लेते हैं। तो ये एक्शन मैं B1, B2, B3, B4, B5 से नहीं पढ़ाऊँगा। मैं एक्शन आपको कुछ अलग फॉर्मेट में बताने जा रहा हूँ। और अगर आप ये एक्शन आप समझ लेंगे कि एक्शन मतलब जो आपका वर्ब है, यानी कि जो काम आपका सेंटेंस में हो रहा है, जो काम किया जा रहा है सब्जेक्ट के द्वारा, वो हमारा एक्शन है। यानी कि मैं इसको लिख देता हूँ काम, जो काम हमारा सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है वो हमारा एक्शन है। तो पहला है हमारे पास LI समझ लेते हैं क्या है। ये एक्शन इस टाइप का एक्शन है जिसमें आपका लूज किया गया है इनिशियलाइजेशन। अब ये इनिशियलाइजेशन क्या होता है? इनिशियलाइजेशन मायने आप समझते हैं किसी चीज़ का प्रारंभ करना, ठीक है, प्रारंभ करना या स्टार्टिंग पॉइंट जिसे कहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट। तो वहाँ पर आपका जो एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट है वो वहाँ पर लूज होता है। इसे हम एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। जैसे सेंटेंस के थ्रू हम समझ लेते हैं, वह गाना गाता है। तो आप देख पा रहे हैं वह गाना गाता है, तो वह जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, और गाना और गाना ये हमारी वर्ब है, यानी सिंग माने क्या होता है? गाना होता है, और ये हमारी क्या है? वर्ब है। अब ये जो वर्ब है, यानी गाना गाने का जो काम है, वो कब से स्टार्ट हुआ, कब से शुरू हुआ, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, नो इन्फो, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो ऐसी कंडीशन जो होगी, जो एक्शन की ऐसी कंडीशन होगी, उसी को हम कह रहे हैं LI, यानी लूज इनिशियलाइजेशन। यानी यहाँ पर काम का स्टार्ट होना नहीं बताया गया है, इसीलिए हम इसे LI से डिनोट कर रहे हैं, पहला। दूसरा है हमारे पास C, यानी C से कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस। इसका मतलब जानते हैं आप? लगातार। कोई चीज़ अगर एक प्रोसेस में चल रही है, लगातार तरीके से चल रही है, उसी को हम कंटिन्यूअस कहते हैं। इसे हम एक सेंटेंस से समझते हैं। जैसे वह गाना गा रहा है, ठीक है, तो वह हमारा सब्जेक्ट हो गया, और गाना जो है हमारा वर्ब है। तो वर्ब क्या है? सिंग। लेकिन कैसा है? अभी गाना गाया जा रहा है उसके द्वारा, गाने को अभी ख़त्म नहीं किया गया है, तो इसलिए जो गाना है वो गाया जा रहा है और गाने को अभी ख़त्म नहीं किया गया दोस्तों। इसीलिए हमारी जो वर्ब है, यहाँ पर जो एक्शन है वो कैसा है? वो कंटिन्यूअस पार्ट का है, वो हमारा कंटिन्यूअस टाइप का है। तीसरे की हम बात करेंगे F फॉर फिनिश्ड, ठीक है, F फॉर फिनिश्ड। मैं इसे इस तरफ लिख देता हूँ, F फॉर फिनिश्ड। फिनिश्ड आप जानते हैं ख़त्म होना, कोई एक्शन जो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया और वो ख़त्म हो चुका है। जैसे इसे सेंटेंस के थ्रू हम समझ लेते हैं कि कैसे हो सकता है। जैसे सेंटेंस को आप देखिए, सेंटेंस में हम देख पाते हैं, जैसे वह गाना गा चुका है, तो उसका गाना गाने का जो काम है, जो गाना गाने का काम है, यानी जो वर्ब है सिंग, वो क्या हो चुकी है? अब उसका द्वारा गाना जो है वो गाया जा चुका है, गाने को वो ख़त्म कर चुका है दोस्तों, बिल्कुल ख़त्म कर चुका है। अब वो गाना गा नहीं रहा है या गाना गाता नहीं है, गाने को गा के ख़त्म कर चुका है। तो 3 केस पहले हम एक बार और समझ लेते हैं अच्छे से। तो LI जहाँ पर आपका लूज इनिशियलाइजेशन है, जहाँ पर आपके एक्शन को इनिशियलाइज नहीं किया गया, आपको नहीं बताया गया कि आपका एक्शन कब से शुरू हुआ, तो ऐसे सेंटेंस हमारे इंडेफिनिट केस वाले बनते हैं। जैसे वह गाना गाता है, वह घर जाता है, वह घर जाता है, लेकिन कब जाता है कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। दिन में जाता है, सुबह जाता है, रात को जाता है, कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह की नहीं दी गई है। आगे बात करें कंटिन्यूअस की, तो वह गाना गा रहा है, इसमें भी हमारे पास
कोई इनिशियलाइजेशन नहीं है कि गाना गा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जो है कॉमन, यानी गाना अभी गाया जा रहा है। अब तीसरा देखें जो फिनिश हो चुका है, जहाँ पर गाने का काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो ये गाना जो है वो गाया जा चुका है, इसमें जो वर्ब है हमारी, यहाँ पर एक्शन हमारा ख़त्म हो चुका है। अब चौथा जो हमारे पास आता है वो चौथा हम देख लेते हैं। उसमें हमारे पास इनिशियलाइजेशन और कंटिन्यूअस आता है। इनिशियलाइजेशन आता है और आता है हमारे पास प्लस कंटिन्यूअस। ठीक है, इनिशियलाइजेशन और कंटिन्यूअस। तो ये 4 पार्ट हैं। इन 4 पार्ट से ही हम अपने ट्रेडिशनल तरीके को भुला देंगे, बिल्कुल भुला देंगे दोस्तों। अब आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल अच्छे से पहचान पाएंगे कि टेंस कौन से वाले पार्ट का है। क्या वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्या वो प्रेजेंट परफेक्ट का है, क्या वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, ठीक है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। आप सिर्फ देखकर ही पहचान लेंगे, सिर्फ LICF के बेस पर। इसीलिए मैंने इस मेथड का नाम रखा है LICF। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ लिख लिया है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हम यहाँ पर इंडेफिनिट केस देखेंगे। आगे है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यहाँ पर हम कंटिन्यूअस वाला पार्ट देखेंगे। आगे हमने लिखा प्रेजेंट, पास्ट और हम देखेंगे फ्यूचर। ठीक है, यहाँ पर हमने परफेक्ट वाला पार्ट लिखा। आगे हम देखेंगे प्रेजेंट, पास्ट और हम देखेंगे फ्यूचर। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये चारों पार्ट मैंने बना लिए हैं और मैं एक टेबल बना रहा हूँ और आप समझ पाएंगे कि इस टेबल से इसे हम किस तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं। और इसी की बदौलत आप सीख जाएंगे और आपको कभी भी ये जो कीवर्ड मैंने आपको बताए थे, ता है, ती है, ते हैं, ये कभी भी आपको याद ही नहीं करने पड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप एक्शन के बेस पे, जो मैंने एक्शन आपको बताया है उसी से आप समझ जाएंगे कि वो किस एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं LI को यहाँ पर सिर्फ I से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, तो I को I से डिनोट मैं कर देता हूँ ताकि शॉर्ट में रहे। तो हमने लिखा I, C और F। यहाँ भी हमने लिखा I, C और F। यहाँ भी हमने लिखा I, C और F। यहाँ भी हमने लिखा I, C और F। अब आप समझ पाएंगे क्या है। अगर मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर के इंडेफिनिट केस की, तो ऐसे वाले सेंटेंस में अगर मैं बताऊं तो इनिशियलाइजेशन नहीं होता है और ना ही उसमें काम का यानी एक्शन का रेगुलर करना पाया जाता है और ना ही उसमें काम जो है वो ख़त्म किया गया होता है। जैसे मैंने अभी आपको सेंटेंस बताया था, जैसे वह रोता है, तो वह रोता है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इनिशियलाइजेशन नहीं है कि आपका एक्शन कब शुरू हुआ, यानी कि वह कब से रोना शुरू करता है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कंटिन्यूअस, क्या वह रो रहा है? जी नहीं रो रहा है। क्या वह रो चुका है? नहीं रो चुका। इसलिए तीनों के तीनों कैंसिल। जब ऐसे सेंटेंस में हमारे पास ना तो इनिशियलाइजेशन हो, ना ही कंटिन्यूटी हो और ना ही फिनिशिंग वाला केस हो, तो हम समझ जाएंगे वो केस इंडेफिनिट वाला केस है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का या फ्यूचर का हो। अब जैसे भी होगा हम ये समझ पाएंगे कि वो इंडेफिनिट वाला केस है। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का। तो प्रेजेंट के लिए सिंपल सी बात है, सेंटेंस के अंत में है का इस्तेमाल हो रहा होगा, पास्ट में था का इस्तेमाल हो रहा होगा और फ्यूचर वाले में गया का इस्तेमाल हो रहा होगा। इस तरीके से हम पहचान पाएंगे। यहाँ पर देखें, अगर हम प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के कंटिन्यूअस की बात करें तो कंटिन्यूअस में अगर हम देखें तो इनिशियलाइजेशन नहीं होता है, कंटिन्यूटी उसके अंदर होती है, फिनिश्ड भी नहीं होता है। तो जैसे वह रो रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें इस सेंटेंस की तो वह क्या है? सब्जेक्ट है हमारा और काम क्या कर रहा है? वो रोने का काम कर रहा है और रोने का काम कर रहा है। रोना हमारा वर्ब है तो ये काम कर रहा है, ठीक है, रोने का। तो रोना क्या है? अभी जारी है। कब से ने स्टार्ट किया रोना?
इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई इनिशियलाइजेशन नहीं है, लेकिन अभी काम रोने का जारी है, तो इसीलिए कंटिन्यूटी हमने इसे टिक कर दिया। लेकिन अगर बात करें एफ़ की, क्या उसने रोना बंद कर दिया? जी नहीं, अभी रोना जारी है, इसीलिए ये। तो इस केस में अगर हम देखें सिर्फ कंटिन्यूटी वाले केस, आई कैंसिल, एफ़ कैंसिल और सी अगर हमारे पास है, तो हम समझ जाएंगे कि वो कौन सा है, कंटिन्यूटी वाला पार्ट है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो। पहचान कैसे करेंगे? प्रेजेंट के हॉ से बंद होगा सेंटेंस, पास्ट का आप थॉ से सेंटेंस को ख़त्म करेंगे और फ्यूचर को आप गॉ से ख़त्म करेंगे, जैसे मैंने बताया था। अब आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के परफेक्ट की तरफ। तो परफेक्ट में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो परफेक्ट में हम देखें तो इनिशियलाइजेशन नहीं होता है, ना तो कंटिन्यूटी होती है, और सिर्फ क्या होता है, फिनिश्ड होता है। तो ऐसे केस में आप पहचान पाएंगे परफेक्ट वाले में, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस से हम देख लेते हैं, वह रो चुका है, यानी उसने रोने का जो काम था, यानी कि जो रोना वर्ब था हमारा, वो एक्शन था, ये एक्शन था, और ये रोने का काम जो है उसके द्वारा ख़त्म हो चुका है, फिनिश्ड हो चुका है। अब वो रो नहीं रहा है, रो के वो चुप हो गया है, उसका जो काम था रोने का उसने वो ख़त्म कर दिया। तो हम देख पा रहे हैं इसी तरीके से इनिशियलाइजेशन नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, लेकिन काम का जो ख़त्म होना है वो यहाँ पाया गया है। इस तरीके से जो सेंटेंस है वो परफेक्ट में आते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कैसे करेंगे? तो वही प्रेजेंट के लिए हाँ का इस्तेमाल होगा सेंटेंस में, यहाँ था का इस्तेमाल होगा, यहाँ गा का इस्तेमाल होगा। इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि आपका परफेक्ट है। आगे देखें तो यहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें देखें तो इसमें इनिशियलाइजेशन भी होता है, इसमें आपका कंटिन्यूटी होती है, और इसमें आपका फिनिशिंग नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसे, वह 4 बजे से रो रहा है। कितने बजे से रो रहा है वो? वह 4 बजे से रो रहा है। 4 बजे से, ये कब का जवाब है। अगर सेंटेंस में कब से रो रहा है, यानी कि 4 बजे से रो रहा है, तो यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हो चुका है, और इसीलिए इनिशियलाइजेशन हमने इसमें टिक कर दिया है, ठीक है। कंटिन्यूटी की बात करें तो इसमें देखें तो रहा है वाला सेंटेंस आ गया है, यहाँ पर रोने का जो काम है अभी भी जारी है, यानी वो 4 बजे से रोना शुरू करता है, और हो सकता है वो शाम तक रो रहा है, 8 बजे तक रोता ही रहा 4 घंटे, तो अभी भी काम जो है वो रोने का जारी है, इसमें कंटिन्यूटी है, इसलिए हमने इसे कंटिन्यूटी में टिक कर दिया। देखें तो इसमें हम यहाँ पर जो हम बात करें एफ़ की, तो एफ़ क्या, फिनिश्ड, लेकिन यहाँ पर फिनिश्ड नहीं हुआ, यहाँ पर अभी काम का होना पाया गया है। तो आपने दोस्तों देखा, बिल्कुल आसान तरीके से आप अगर ICF मेथड को यूज़ करेंगे, तो मैंने इसे LICF इसीलिए दिया है ताकि आप इसे आसानी से याद रखें, क्योंकि LIC के बारे में हम सब जानते हैं, कोई भारतीय ऐसा नहीं है जो LIC के बारे में न जानता हो। LIC और F से इसे समझिए फंड, तो आपको कोई फंडा मैंने आपको बता दिया, LIC फंड के नाम से इस कीवर्ड को, इस टेक्निक को हम याद कर सकते हैं, और इस टेक्निक के बेस पर, सिर्फ और सिर्फ इस टेक्निक के बेस पर आप छुटकारा पा सकते हैं सेंटेंस की पहचान करने की। आपको वो ट्रेडिशनल मेथड याद नहीं करना है, आपको सिर्फ ICF पर ध्यान देना है, और अगर आप ICF पर ध्यान दे लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, आपको फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप सेंटेंस को देखते ही उसको बता देंगे। जैसे मैं 2-3 सेंटेंस का एग्जाम्पल लेता हूँ। हम बाजार जा रहे हैं, हम बाजार जा रहे हैं, हम यानी हम सब्जेक्ट है, और जाने का काम हमारा हो रहा है, तो रहा है। अगर हम देखें तो इसमें एक्शन क्या है, एक्शन क्या है, हमारे पास एक्शन है यहाँ पर, ठीक है। एक्शन की बात करें तो एक्शन हमारे पास है गो, तो गो जो है किस फॉर्मेट में है, गो हमारे पास प्रोसेसिंग फॉर्मेट में है, यानी कि कंटिन्यूटी में है, यानी कंटिन्यूटी में है, तो जाने का काम अभी जारी है, अभी हम बाजार पहुँचे नहीं हैं। तो इसमें IC, अगर F देखें तो इनिशियलाइजेशन नहीं है, कब से हम बाजार जा रहे हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अभी भी हम जा रहे हैं, लेकिन फिनिश नहीं हुआ, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। वह भाग चुका है, वह भाग चुका था से लेके चलते हैं हम, था तो पास्ट आ गया, अब ये भाग चुका है, तो यहाँ पर भागना, यानी कि एक्शन हमारे पास क्या है, एक्शन है भागना, भागना क्या है, रन, तो रन हमारा एक्शन है, भागना। अगर हम देखें तो इनिशियलाइजेशन IC और F, इनिशियलाइजेशन कब से भागना शुरू किया, नहीं कोई जानकारी है। क्या भाग रहा है, नहीं भाग रहा है। क्या भाग चुका है, बिल्कुल भाग चुका है। तो ये हमारा क्या है, ये परफेक्ट है।
अब ये परफेक्ट कौन सा है, ये था लगा हुआ है, आप समझ जाना है कि परफेक्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट। उम्मीद है दोस्तों आपको ये फार्मूला बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि आपको सेंटेंस की पहचान करने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी अगर आप इस फार्मूले को फॉलो करते हैं तो। जैसे एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के इंडेफिनिट की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास उसमें ना तो इनिशियलाइजेशन होगा, ना ही उसमें कंटिन्यूटी होगी, ना ही उसमें फिनिशिंग होगी। ऐसे सेंटेंस हमारे इंडेफिनिट केस में आएंगे। दूसरी बात करूँ तो अब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के कंटिन्यूस की अगर हम बात करें तो ऐसे उसमें हमारे पास सिर्फ कंटिन्यूटी शो होगी, इनिशियलाइजेशन और फिनिशिंग नहीं होगी। अगर बात करूं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के परफेक्ट की अगर, तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें ना तो इनिशियलाइजेशन है, ना ही इसमें कंटिन्यूटी है, इसमें है तो सिर्फ फिनिशिंग है, यानी कि आपका एक्शन जो है वो फिनिश हो चुका है। अगर हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस की, तो परफेक्ट कंटिन्यूस में हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसमें हमें इनिशियलाइजेशन देखने को मिलता है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कंटिन्यूटी, लेकिन उसमें फिनिशिंग नहीं होती है। तो दोस्तों इस तरीके से ये फार्मूला काम करता है और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपको ये समझ में भी आ गया होगा। एक चीज़ और मैं यहाँ आपको बिल्कुल क्लियर करके बता देना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आप इस मेथड में B1 यानी कि जो एक्शन है, अगर आप इन एक्शन वर्ब का इस्तेमाल देखना चाहते हैं कि ये B1, B2, B3, B4, B5 LICF मेथड में किस तरीके से काम करती है, B1, B2 का इस्तेमाल कौन से सेंटेंसेस में होता है, B3, B4, B5 का इस्तेमाल कौन से सेंटेंसेस में होता है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो उसकी बनाऊं। अगर मुझे आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप वाकई में दूसरी वीडियो चाहते हैं। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे मेथड हैं इंग्लिश को पढ़ने के लिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करते हैं, आप मेरे चैनल पर मेरे साथ मुझे फॉलो करते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये LICF मेथड आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। आपको अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए, 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिए, आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और थैंक यू वेरी मच गाइस मेरे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।